हमने एक वीडियो बनाया था। उसमें हमने बताया था कि अष्टक वर्ग से आप पता कर सकते हैं आपकी कुंडली का कौन सा स्थान कमजोर है, कौन सा बलवान है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कौन सा स्थान कमजोर है और उसके कमजोर होने से क्या होने वाला है। कुंडली के किसी भी स्थान को देखने के लिए कि वो कमजोर है या बलवान है, अष्टक वर्ग को खोलिए। सर्वाष्टक वर्ग सारणी होती है कुंडली में एक। उसमें देखिए कि सबसे कम रेखाएं किसके पास हैं। सबसे कम 18 या फिर बहुत कम होंगी तो 15-16 के आसपास होंगी। तो ये बहुत कम मानी जाती हैं और हाईएस्ट भी होती हैं 45 से ऊपर। और 40-45 बहुत अच्छा माना जाता है। 25 के बाद तो बहुत अच्छी शुरू हो जाती है। तो जो 20 से लेके 25 तक का है वो बिल्कुल कम है, उसको भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। जिस खाने में आपकी कुंडली के जिस स्थान में सबसे कम रेखाएं हैं, यानी कि सर्वाष्टक वर्ग में, वो स्थान आपका सबसे कमजोर स्थान है। पहला स्थान कमजोर है कुंडली का, तो फिर पिछले जन्म में आप अपने शरीर से ही बहुत तंग थे, परेशान थे। आपके चरित्र में कुछ खास नहीं था और आप उतनी विद्या प्राप्त ना कर पाए, उतनी तरक्की ना कर पाए। इस वजह से इस जन्म में आपके पास टैलेंट होगा कुछ ना कुछ कर दिखाने का। अगर नहीं है तो उस टैलेंट को पैदा करो। दूसरा खाना अगर कमजोर हो तो पिछले जन्म में आप परिवार से बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। आपके परिवार का ऋण आपके ऊपर इस जन्म में है, जिसे आपको उतारना है। तीसरा घर कमजोर है तो भाई बहनों और मित्रों रिश्तेदारों का ऋण बाकी है और पिछले जन्मों से वो चला आ रहा है, इस जन्म में आपको उतारना है। चौथा खाना कमजोर है तो आप अपनी माता का ऋण इस जन्म में उतारेंगे। आपकी माता किसी न किसी स्त्री के रूप में आकर या फिर किसी न किसी पुरुष के संतान के या किसी भी तरह के रिश्ते के रूप में आकर आपको आपको इतना मजबूर कर देंगी कि आप कुछ ना कर पाएंगे और आप सिर्फ देते रह जाएंगे। लेने का नाम नहीं होगा, आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये मातृ के माँ के ऋण की निशानी है। पांचवा घर कमजोर होगा तो प्रेमिका या संतान या फिर आपके गुरु का ऋण आप पर बाकी होगा। आपको इस जन्म में वो ऋण उतारना है। छठा स्थान कमजोर है तो मामा मौसी आदि का आपने कुछ अहित किया होगा, उसकी वजह से आपको कुंडली का छठा स्थान इस जन्म में सही करना है। सातवां घर कमजोर है तो पत्नी या पति का ऋण बाकी है, ससुराल का ऋण बाकी है, उसको आपने इस जन्म में उतारना है। उसी तरह आठवां स्थान ऋण का ही होता है, गुरुजनों का होता है, ज्ञान का है। आपको इस जन्म में भरपूर ज्ञान प्राप्त करना है और इस ऋण को उतारना है। अपने ज्ञान की पिपासा को शांत करना है। नवम भाव यदि कमजोर है आपकी कुंडली में तो धर्म का ऋण, आपने पिछले जन्म में अधर्म किया होगा, आपने पिछले जन्मों में बहुत ही खराब काम किया होगा धर्म के प्रति। अपने धर्म से आप अलग हो गए होंगे और अपने धर्म के खिलाफ आपने काम किया होगा। इसी के फलस्वरूप इस जन्म में आपको हर कदम पर ठोकरें मिलेंगी और भाग्य आपका उस समय बिल्कुल भी साथ नहीं देगा जिस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती होगी। दसवां घर कमजोर है तो पिता का ऋण बाकी है। आपको अपने इस जीवन में पिता के ऋण को उतारने के लिए कोई ना कोई मिलेगा जो कि पिता की भूमिका में होगा, परंतु वो आपसे लेता जाएगा, आपको कुछ देगा नहीं। सुख नहीं मिलेगा आपको उससे, परंतु आप उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। एक तरह का आकर्षण आपकी ओर से बना रहेगा। 11वां घर अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो आपके ऊपर इष्ट का ऋण बाकी है। आपका इष्ट जो आपने जिसकी शक्ति का पूरा प्रयोग किया, परंतु उसका उस इष्ट का आपने कुछ ना कुछ कर्जा देना है। जैसे कोई देवी देवता का भूल चूक हो जाती है और उसको हम पूरा नहीं कर पाते उस जन्म में, तो अगले जन्म तक वो जारी रहता है। उसी तरह 12वां घर कमजोर है तो इस जन्म में आपको बंधन होंगे और किसी न किसी रिश्ते से आपको बंधन महसूस होगा। आपकी स्वतंत्रता पर शिकंजा कस जाएगा और आप एक तरह से पंगु महसूस करेंगे अपने आप को और किसी न किसी के आश्रित रहेंगे, किसी न किसी के गुलाम रहेंगे इस जन्म में। तो इस प्रकार से हमने आपको 12 खानों के अनुसार बताया कि क्या प्रभाव पड़ेगा और ऋण कैसे उतारना है। धन्यवाद।